डाकू भोला सिंह जी, आप अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो। पहले हम गांव वालों को लूटा करते थे, अब देश को लूटा करेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब है देश की सेवा करेंगे। अपने आप को समर्पण करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अरे अपने भैया माल्या और नीरव मोदी से मिली है। इसका मतलब आप भी देश लूटना चाहते हैं? अरे जागो मतलब सीधा है, ऐसे लोगों को रोकना और देश को पैसा देश में ही रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डाकू भोला सिंह ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और उनकी बातों से लग रहा है कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब जनता उन्हें अपनाती है या नकारती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मनसुख भगोड़िया के साथ मैं लल्लन, रात तक देखते रहिए। तो दोस्तों, रात मीडिया में आपका फिर से स्वागत है। हमारे सामने हैं डाकू भोला सिंह जी, जो अभी हाल ही में मंत्री बने हैं। भोला सिंह जी, पहले आप डाकू थे, अब मंत्री बन गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बताइए। अच्छा लग रहा हुआ पहले में और अब में कोई खास बदलाव तो होना है हमारे जीवन में। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले हम जब डाकू थे तो काले कपड़े पहनते थे और हम नेता बन गए हैं तो सफेद कपड़ा पहनते हैं। पहले हमारी सुरक्षा में 10-12 सुरक्षा कर्मी रहते थे और अब 2 रहते हैं। हाँ, तो पहले 10-12 का खर्चा वो आप खुद देते, अब ये 2 को सरकार दे रही है। हाँ, ये तो सही कहा आपने मीडिया वाले भैया। भोला सिंह जी, जनता आपको लाइव देख रही है, आप कुछ जनता से कहना चाहेंगे? बोल दो। अरे बोल दो। देखो भाई, जनता तो हमारी माई बाप है। जनता ने हमें प्यार दिया है, वोट दिया है और हमें भैया मंत्री बनाओ। जनता का बहुत एहसान है भैया हमारे ऊपर। देखो भाई साहब, पहले हम जब गांव में जाते थे तो जनता चिल्लाती थी डाकू आ गया लूटने के लिए, भागो भागो। और अब जनता खुद हमारे पास आती है लूटने के लिए। बताओ भाई साहब, जो फायदा हुआ है। भोला सिंह जी, मंत्री बनने के बाद आपको क्या क्या त्याग करना पड़ा, बताइए। देखो भाई साहब, बहुत कुछ त्याग करना पड़ा हुआ है हमें नेता बनने के लिए। चंबल छोड़नी पड़ी है, सतुआ छोड़ना पड़ा हुआ है और अब मलिदा छोड़ना पड़ा हुआ है। वैसे भाई साहब, जब मैं डाकू था एक दिन नहीं था कि मैं ये चीजें खाए या पिए बगैर छोड़ दूं। तो सतुआ और मलिदा आपको ना खाने को मिल रहा हो तो रबड़ी तो रोज खाने को मिल रही होगी आपको। नहीं, रबड़ी तो हमारे कार्यकर्ता देने आ जाते हैं तो हम मना भी नहीं कर पाते, तो जनता का पुतला समझकर थोड़ा भोजन पान कर लेते हैं। भोला सिंह जी, आप आंदोलन करने जा रहे हैं, आपके ऊपर तो खुद कई सारे आरोप हैं। देखो भाई, हम चाहते हैं पार्टी में एक ही करप्ट नेता हो तो चलता है। अगर पार्टी में भैया सभी करप्ट होंगे तो हमारी जनता का विश्वास उठ जाएगा हमारी पार्टी से। और देश बचाना है, करप्शन को भगाना है। भोला सिंह जी, पहले आप शिक्षा मंत्री थे, आप खुद कितना पढ़े हैं बताओ? देखिए, हम दूसरी तक पढ़े हैं और हम आपको बता दें, अब हम मंत्री बन गए हैं तो क्या अब हम स्कूल में जाके पढ़ाएंगे? अभी टीचर का काम है पढ़ाना, टीचर पढ़ाएगा। भोला सिंह जी, अब आप शिक्षा मंत्री पद छोड़ ये जेल मंत्री पद क्यों लेना चाहते हैं, बताओ, ऐसा क्या हो गया? इसके फायदे बहुत है भैया, और वैसे भी ये पद है जो मंत्री का, शिक्षा मंत्री का, वो हमारे हिसाब से वही जम नहीं रहा था हमको। देखो भाई, हम नेता हैं, बहुत दूर का सोचते हैं। पहले हम शिक्षा मंत्री थे तो उसमें हमने इतना पैसा बनाया कि भाई साहब हमको जेल हो गई। तो भाई हमको हो गई जेल। जब हम जेल में पहुंचे तो भाई हमारी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं करता था। फिर हमने सोचा यार, शिक्षा मंत्री में कुछ नहीं है, जेल मंत्री बनते हैं। अपनी होगी जेल, अपना होगा खेल, घर जैसा माहौल होगा, फिर चाहे जेल हो चाहे बेल हो, मजे अपने। तो ये थे हमारे साथ डाकू भोला सिंह, जो शिक्षा मंत्री हैं और ये जेल मंत्री का ख्वाब बुन रहे हैं। तो कैमरामैन मनसुख भगोड़िया के साथ मैं लल्लन, रात तक।